बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माफ़ कर देने से खुशियाँ मिलती हैं और रूठ कर अलग होने और इंतकामी जज्बात का इजहार करने से एंजाइटी और डिप्रेशन जन्म लेती है। और अल्लाह ताला भी कुरान में फ़रमाता है, अगर तुम माफ़ कर दोगे, दरगुजर से काम लोगे और बख्श दोगे तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो जी आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी जो है रेसिपी बनाई, रिवायती पाकिस्तानी रेसिपी चिकन आलू। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था और बहुत मज़ेदार सा बना था। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन थी मज़ेदार। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। फिर मैंने जी पहले जो है ऑयल लिया था। ऑयल आप अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। मैंने जो है 2 टेबल स्पून लिया था। फिर प्याज ली थी 3 से 4। फिर मैंने ज़ीरा और जी लौंग और दालचीनी और बड़ी इलायची और काली मिर्चें थोड़ी थोड़ी ले ली थी। और ये इसमें फिर मैंने डाल के गरम मसाला जो है साबुत और प्याज दोनों चीज़ें जो हैं इसको भुना था। और भुना इतना था कि ये प्याज बस ऐसी हो जाए पिंक से कलर में। बहुत ज़्यादा मुझे इसको ब्राउन नहीं करना था। ये देखिए, ये ब्राउन नहीं की थी। बस इसको फिर मैंने अलग निकाल लिया था प्याज को। और फिर मैंने प्याज ली थी, प्याज को जो है इसमें ग्राइंडर में डाला था। और फिर मैंने इसमें टमाटर कट किए थे और इन दोनों चीज़ों को जो है मिला के मैंने ग्राइंड किया था। और हमेशा याद रखिए, जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होता है। भले वो हमारी गलती ना भी हो, लेकिन हम माफ़ कर दें, उसकी गलती भी हो, कोई बात नहीं, इंसान ही गलती करता है। जब अल्लाह हमारे इतने सारे गुनाह हमें इतने आराम से हमारे माफ़ कर देता है तो हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। तो जी ये मैंने लहसुन अदरक लिया था। लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून लिया था और इसको पहले अच्छी तरह से थोड़ा भून लिया था, सौते कर लिया था समझे। फिर मैंने इसमें चिकन डाली थी। अच्छा, चिकन का जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाया करें तो चिकन को थोड़ा सा भून लिया करें, ताकि उससे जो है चिकन का जायका जो है ना बढ़ जाता है। क्योंकि चिकन की जो स्मेल है या थोड़ा सा जो भी वो सब चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं, बहुत मज़ेदार सा जायका बन जाता है। तो ये मैंने जो चिकन ली थी ना, ये मैंने 1 किलो चिकन ली थी। और 1 किलो चिकन इस तरह मैंने लहसुन अदरक में पहले भून ली थी। फिर मैंने जो ये प्याज और टमाटर काटे थे ना उसको पीस कर इसमें डाल दिया था। और इसको डाल के फिर इसे मैंने खूब अच्छी तरह से भूना था और इसको भूनती रही थी ताकि इसमें अच्छी तरह से भुनाई से ऑयल ऊपर आ जाए। इसमें लाल मिर्च डाली थी मैंने 2 टीस्पून, हल्दी डाली थी मैंने इसमें 1 टीस्पून। और जी मैंने इसको खूब अच्छी तरह से यूं करके भून लिया था। बहुत ही बेसिक से मसाले डाले थे, बहुत ही बेसिक। बाज़ औक़ात जो है ना हम मसालों की ज़्यादा कर देते हैं ना, तब भी हमारे जो है हांडी में हमारे जो डिश में ना जायका नहीं आता। फिर मैंने इसमें नमक डाला था। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल दिएगा। और फिर जब ये थोड़ा भुन गया था फिर इसमें मैंने आलू डाल दिए थे। और आलू ताकि इसमें गल भी जाए और फिर ये थोड़ा भुन भी जाए। और फिर आलू डाल के इसको खूब अच्छी तरह से भुना था। और जब ये क्योंकि चिकन तो देखें भुन गई थी, इसमें पहले ही मैंने लहसुन अदरक में भुनी थी। ये देखिए मैंने आलू डाल के इसे भुना था। आलू इस तरह गल भी गए थे और आलू की भुनाई भी हो गई थी। इस तरह थोड़ा सा पानी डाला था, वो अपने जायके लिहाज से डालिएगा। हमें थोड़ा सा जो है मुर्गी का और आलू का जो सालन होता है ना उसमें हमें थोड़ा सा शोरबा अच्छा लगता है, तो हमने थोड़ा सा उसमें शोरबा डाल दिया था। और ये देखिए मज़ेदार सी मेरी आलू और मुर्गी की जो डिश है ना वो तैयार हो गई। मुर्गी आलू बहुत ही लाजवाब बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और जी इसको एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़ बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आराम से मिल सके। और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।